डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में एक बिल को पास करते हैं जिसको वो नाम देते हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल से इलॉन मस्क इतना ऑफेंड होते हैं कि वो अपनी खुद की नई पार्टी लॉन्च कर डालते हैं जिसको नाम दिया जाता है अमेरिका पार्टी। अब इलॉन मस्क ने पार्टी तो बना ली है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, लेकिन उनका अमेरिका के इलेक्शन में जीतना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो ऐसे के अमेरिका में कई डिकेड से टू पार्टी सिस्टम का होना। 1952 से लेकर के सन 2024 तक अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखेंगे तो या तो डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट या फिर रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट ही अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमेरिका में कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं। लिबर्टेरियन पार्टी और ग्रीन पार्टी ये कुछ बड़ी पार्टी कंसीडर की जाती हैं अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बाद, लेकिन इन छोटी पार्टीज ने कभी भी अमेरिका की हिस्ट्री में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं जीता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है विनर टेक इट ऑल का रूल। आखिर क्या है ये रूल, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि अभी के समय पर अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं और इसको समझने के लिए अमेरिका की एक स्टेट टेक्सास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये जो टेक्सास स्टेट है यहाँ पर टोटल 38 सीट्स हैं और यहाँ पर दो मेजर कैंडिडेट हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। और इस स्टेट में इलेक्शन होता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को 52% वोट मिलते हैं और वहीं पर कमला हैरिस को 48%। अब यहाँ पर जो कमला हैरिस है उनका वोट परसेंटेज डोनाल्ड ट्रंप से कम है, इसीलिए कमला हैरिस को अपने सारे वोट डोनाल्ड ट्रंप को देने पड़ेंगे और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को 100% इलेक्टोरल मिलेगा, जिससे कि टेक्सास की सारी 38 सीट पर डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा होगा। दरअसल अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें होता यह है कि अगर अमेरिका में कोई भी स्टेट है तो उसको या तो 100% रिपब्लिकन कैंडिडेट के द्वारा या फिर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के द्वारा ही जीता जाएगा। और यही है विनर टेक इट ऑल का रूल। इसी रूल की वजह से अमेरिका की जो छोटी पार्टीज है उनको कभी मौका ही नहीं मिलता अमेरिका में एक्सपेंड करने का। और अगर कोई भी पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद 10 से 15% वोट ले भी आती है किसी स्टेट में, तो वो वोट उसको जीतने वाले कैंडिडेट को देने पड़ते हैं, जिससे कि छोटी पार्टी के पास में कुछ भी नहीं बचता। और यही एक रीजन है कि अमेरिका के 160 साल की हिस्ट्री में कोई भी थर्ड पार्टी से अमेरिका का प्रेसिडेंट ही नहीं बना है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसीलिए इंडिया में आपको कई सारी छोटी बड़ी पार्टीज मिल जाएंगी। एंड आई होप सो यू लाइक माय दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।